सचिन पायलट ने टोंक विधानसभा से नामांकन दाखिल किया। बोले, ये जनता का चुनाव, कांग्रेस के पक्ष में है माहौल। सचिन पायलट सीएम गहलोत से मतभेद होने से भी उन्होंने किया इनकार। बोले, हम खड़गे, सोनिया, राहुल के साथ कर रहे हैं काम। सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर तंज। कहा, हमने 17 घोषणाएं की, बीजेपी कम से कम एक गारंटी तो देती। उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर से मांग, ठीक तरह से करें न्याय प्रक्रिया। शिवसेना के साथ लोकशाही को भी मिले न्याय। नवजोत सिंह सिद्धू का भगवंत मान पर अटैक। बोले, सीएम से नहीं संभल रही पंजाब की कानून व्यवस्था। भोपाल में दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर आरोप। सनातन और राम मंदिर की बात कर आचार संहिता कर रहे हैं उल्लंघन। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को दिल्ली बुलाने पर शिवराज सिंह चौहान का तंज। बोले, कांग्रेस के जय और वीरू लूट के माल के लिए झगड़ रहे हैं। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र के 8 जिलों में तनाव। बीड में हिंसा के बाद कर्फ्यू। सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में मराठाओं का प्रदर्शन। हाईवे पर ट्रैफिक को रोका। पुलिस ने समझाकर खुलवाया रास्ता। बीड हिंसा पर 12 एफआईआर दर्ज और 55 आरोपी गिरफ्तार। एसपी नंद कुमार ठाकुर का बयान। महाराष्ट्र के धाराशिव में भी धारा 144 लागू। तोड़फोड़ की घटना के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी किया आदेश। आंदोलन की आड़ में कुछ लोग जानबूझकर हिंसा कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर होगी कार्रवाई। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में मराठा आरक्षण से जुड़े 3 अहम फैसले हुए। जस्टिस संदीप शिंदे की प्रथम रिपोर्ट मंजूर। मराठा आरक्षण हिंसा पर बोले उद्धव ठाकरे। कहा, महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश ताकि ना आ सके निवेश। पुणे में भी फैली मराठा आरक्षण की आग। पुणे बेंगलुरु हाईवे पर प्रदर्शनकारियों का हंगामा। विपक्षी नेताओं के फोन हैकिंग के आरोपों को सरकार ने बताया गलत। कहा, आलोचना करना कुछ लोगों की आदत। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, मामले की जांच के दिए हैं आदेश, हम इस मुद्दे की तह तक जाएंगे। मेरा फोन ले जाओ, मुझे टैपिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। एप्पल के फोन हैक मैसेज में बोले राहुल गांधी। तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा का आरोप, स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स ने की फोन से छेड़छाड़ करने की कोशिश। एप्पल कंपनी से मिला अलर्ट। महुआ मोइत्रा के आरोप पर निशिकांत दुबे का पलटवार। बोले, राष्ट्रीय सुरक्षा को गिरवी रखने वाली सांसद की घड़ियाली आंसुओं पर आती है हंसी। अखिलेश यादव बोले, लोकतंत्र में आजादी और निजता को किया जा रहा है खत्म, जासूसी को होनी चाहिए जांच। लौह पुरुष सरदार पटेल की 135वीं जयंती। पीएम मोदी ने किया नमन। केवड़िया में एकता दिवस परेड में हुए शामिल। कहा, तुष्टीकरण की राजनीति विकास में रुकावट। पीएम मोदी ने जनता को दिलाया भरोसा। कई संकटों के बीच देश की सीमाएं सुरक्षित। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनेगा भारत। गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल को किया याद। बोले, अंग्रेज देश को खंड खंड करके छोड़ गए, सरदार ने एकता के सूत्र में पिरोया। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की 39वीं पुण्यतिथि आज। सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने शक्ति स्थल पर दी पुष्पांजलि। भुवनेश्वर में रघुवर दास ने गवर्नर पद के लिए शपथ। ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने लद्दाख के फॉरवर्ड इलाकों का दौरा किया। सुरक्षा बलों के काम की तारीफ की। जापान के टोक्यो में 3री कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट। भारत की तरफ से कोस्ट गार्ड के डीजी राकेश पाल ने लिया हिस्सा। केजरीवाल को ईडी के नोटिस से गरमाया सियासी माहौल। आपका दावा, 2 नवंबर को अरेस्ट होंगे सीएम। बीजेपी ने केजरीवाल को बताया शराब घोटाले का मास्टरमाइंड। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप, आपको खत्म करना चाहती है बीजेपी। आप नेताओं को केजरीवाल के जेल जाने की आशंका, मतलब कुछ गड़बड़ किया है। बोले, मुख्तार अब्बास नकवी। केजरीवाल को मिले समन पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा, अगर 140 करोड़ लोग नाराज तो क्या सभी को भेजेंगे जेल। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का केजरीवाल पर तंज। कहा, जो लोग खुद को कहते हैं ईमानदार, उनके मंत्री जेल में। पंजाब में आप विधायक कुलवंत सिंह पर ईडी की रेड। शराब घोटाला केस में तलाशी। पंजाब में कई जगहों पर ईडी का तलाशी अभियान। अमृतसर, लुधियाना और मोहाली में भी शराब डीलरों पर शिकंजा। आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट से चंद्रबाबू नायडू को राहत। स्किल डेवलपमेंट केस में मंजूर की अंतरिम जमानत। बाड़मेर में एयरफोर्स के मिग-21 बाइसन ने आखिरी बार भरी उड़ान। सुखोई ने साथ उड़कर दी विदाई। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा। यूपी सरकार का बड़ा फैसला। आजम खान के जौहर ट्रस्ट से वापस ली सरकारी जमीन। कैबिनेट ने लगाई मुहर। जौहर ट्रस्ट की जमीन वापस लेने पर बोले अखिलेश यादव। कहा, आजम के मुस्लिम और समाजवादी होने पर निशाना बना रही है योगी सरकार। कानपुर में नाबालिग छात्र की अपहरण कर हत्या। आरोपी टीचर, ट्यूशन उसका मंगेतर और एक छात्र गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, यूपी, हरियाणा और राजस्थान से मांगा उठाए एक्शन का ब्यौरा। यूपी के कानपुर में प्रदूषण से हालात खराब। एक्यूआई बहुत खराब लेवल पर दर्ज। आसमान में छाई धुंध। यूपी के मथुरा में निवार फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हिमाचल के शिमला में 3 दिवसीय पहाड़ी लोक उत्सव। पहाड़ी दिवस पर कलाकारों ने किया फोक डांस। गुजरात के पंचमहल में पुलिस बल का एक ब्रेक फेल। बस पलटने से 38 पुलिसकर्मी घायल, अस्पताल में भर्ती। इजराइल का गाजा में हमला। एयर स्ट्राइक में हमास के रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च। पोस्ट तबाह, कई आतंकी ढेर। एसपी सांसद बर्क बोले, इजराइल है आतंकी, हमास नहीं। भारत सरकार ने युद्ध रोकने के लिए कुछ नहीं किया। इजराइल एयरफोर्स की स्ट्राइक। हमास के बेत लाहिया बटालियन के कमांडर निसिम अबू अजीना को किया ढेर। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियाई पैरा खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को किया सम्मानित। कहा, 100 मेडल जीतकर पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ दिया।